जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मैं सिर्फ मैथ सॉल्व करा रहा हूँ। मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे खाली स्थान है तक इस स्थान पर संख्या होगी, हमको ये बताना है। तो मान लेंगे रिक्त स्थान की संख्या यक्स। ठीक है, 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे यक्स। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 603 गुणे 28 बटा में 63 गुणे 4 बराबर यक्स। 4 से काट दें इसको, 4 से 28, 7 से इसको काट दें, 7 9 63, फिर 9 से इसको काटे, 9 6 54 और 9 7 63, आया कितना 67 आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 67। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 67, रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा 67। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। टोटल कितना रुपया था 49,553, इसमें से कितना दे दिया 8,076, 8,076 दे दिया, 13 में 6 गया 7, 14 में 7 गया 7, यहाँ पे 4 बचा, 9 में 7 गया 1, फिर 4 बचा कितना 41,477। अब इसी रुपया को 37 बराबर किस्तों में देना है। तो हम क्या करेंगे 37 से भाग दे देंगे, 41,477 भागे 37, 37 से कम 37, 4 बचा, फिर 4 उतारेंगे, फिर 37 से कम 37 आया 7, फिर 2 बार लेके जाएंगे, 37 दूना 74, 37 से कम 37, तो आया प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगी 1121 रुपये, 1121 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1121 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1:15 PM लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1:15 से 1:15 AM तक कितना हो जाएगा 12 घंटा। अब 1:15 AM से 7:15 AM कितना घंटा हो जाएगा 6 घंटा। 7:15 हो गया तो बचा है 15 मिनट, 15 मिनट हो जाएगा इधर, 12 6 18 और इधर 15 मिनट।
तो मतलब 18 घंटे 15 मिनट यात्रा में समय लगेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फलों के मूल्य प्रति किग्रा नीचे दिए गए हैं। खरबूजा 18.5 रुपये प्रति केजी, चेरी 72 रुपये प्रति केजी, अंगूर 120 रुपया 60 पैसा केजी, सेब 78 रुपये 40 पैसा केजी है। रेशमा ने 4.5 केजी खरबूजा, 1 केजी 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1 केजी 750 ग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 5 रुपये का एक नोट दिया। उसे कितने रुपए वापस मिले? ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले खरबूजा का तो 18 रुपये प्रति केजी है, तो 4.5 केजी का कितना हो जाएगा? हम इसमें 4.5 का गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 83 रुपया 25 पैसा। ठीक है, इस प्रकार हम चेरी का निकालेंगे। चेरी कितना लिया था? 1 केजी 200 ग्राम, 1 केजी 200 ग्राम का हम निकालेंगे 72 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 86 रुपया 40 पैसा। इसी प्रकार हम अंगूर का निकालेंगे। अंगूर कितना लिया था? 250 ग्राम, 250 ग्राम लिया था, तो इसका दाम कितना हो जाएगा टोटल? 30 रुपया 15 पैसा। सेव कितना था? 1 केजी 750 ग्राम, 1 केजी 750 ग्राम, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 137 रुपया 20 पैसा। टोटल इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 5 5 10 की 0, 4 2 6, 2 8 1 9 1 10 की 0, 6 3 9 716 1 17, 8 8 16, 16 6 22 1 23 और 2 1 3, 337 रुपया। तो खरबूजा, चेरी, अंगूर, सेब का चारों का दाम मिलाकर कितना हुआ? 337 रुपया। और उसने दुकानदार को कितने रुपये दिया था? 500। उसको वापस कितना मिलेंगे? हम क्या करेंगे? 500 में से 337 का माइनस कर देंगे। ठीक है, आएगा कितना? 3 6 और 163 रुपये उसको वापस मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेमी, 5 सेमी और 2.5 सेमी है। 2 पेटियों में जिनका आंतरिक माप 56 सेमी, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है? मतलब जो पेटी है इसमें कितने साबुन अधिकतम पैक किए जा सकते हैं, हमको वो बताना है। हमको साबुन की टिकियों की संख्या बताना है। तो टिकियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? टिकियों की संख्या बराबर 56 गुणे, अब 4 मीटर 0.4 मीटर है तो इसको हम चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 सेमी। इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा? 25 सेमी बटा में 7 गुणे 5 गुणे 2.5। ठीक, हम 25 से 25 को काटेंगे, लेकिन यहाँ दशमलव तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 चौक 64। मतलब टिक्कियों की कितनी संख्या अधिकतम पैक की जा सकती है? 640। तो इसका राइट आंसर, और यहाँ पे 640 नहीं, ये 2 पेटियों में हमको पूछा है ना, 2 पेटियों में, तो एक पेटी में कितना? 640, इसलिए 2 पेटियों में, 2 पेटियों में। तो क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। 640 गुणे 2, 0 8 1280। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप
क्वेश्चन नंबर 6, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्गी भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेमी है। तब तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। ऑप्शन बी, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल से अधिक है। तो हम एक बार क्या करेंगे, परिमाप पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल चेक करेंगे। ठीक है, तो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो माना आयत की चौड़ाई x, ठीक, तो इसके लंबाई, आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3x। ठीक, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। जब ax है तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, 2x, यही ना। वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, 2x। 2x का आधा कितना होगा, x होगा। ठीक, जिसका परिमाप कितना है, 72। तो वर्ग का परिमाप कितना है, 72। तो 4 × 2x बराबर 72, 4 दूनी 8, 8 9 72। एक्स का वैल्यू कितना आया, 9। तो आयत की चौड़ाई कितना हो गया, 9, लंबाई कितना हो गया, 27। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, या 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो यही होता है ना, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई कितना है, 27, और प्लस 9 कितना हो गया, 36। 36 दूनी 72। तो आयत का परिमाप कितना है, 72, और वर्ग का भी परिमाप 72। तो ऑप्शन में देखिए कौन मैच करता है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, तो इसका पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। क्यों, यहाँ इसका भी 72 है, इसका भी 72 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए 2005 ग्राम बराबर 2.0005 ग्राम की ग्राम, ये तो सही है। किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी और ऊंचाई 40 सेमी है, बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेमी में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, 30 सेमी। ठीक है, तो हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, 45 गुणे 15 गुणे 40, 15 चौका 60, और 6 पचे 30, 6 चौक 24, 24 30 27, आया कितना, 2700। इसका भी हम निकालेंगे घन का आयतन, तो 30 का क्यूब कर देंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, एक जीरो और रहेगा यहाँ पे, 0 0 0, मतलब कितना आया, 27,000 इसका भी है, 27,000 इसका भी है। 10 का सत्तांश 0.1, ये भी सही है। 55 लीटर और 55 ml बराबर 55.55 लीटर। इसको चेक कर लेते हैं। हमको पता है कि 1 ml में कितना होता है, 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, तो हम 55 ml को कितने लीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे, तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे, 0.055 ml। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तब 55 लीटर 0.055। तो ये क्या है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है इससे, तो इसका कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष के अनुभव, ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन सी, गणित की संरचना, ऑप्शन डी, लैंगिक भेदभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लैंगिक भेदभाव। ठीक, तो लैंगिक भेदभाव से हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो कमज़ोर रहेगा या तेज रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, दो अंकी संख्या को दूसरी एक अंकी या दो अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। ऑप्शन ए योग का क्रम विनिमय गुण, ऑप्शन बी गुणन का क्रम विनिमय गुण, ऑप्शन सी गुणन योग पर वितरण के रूप में, ऑप्शन डी गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गुणन योग पर वितरण के रूप में। जैसे में मान लीजिए हम 15 गुणे 2 कर रहे हैं, तो इसको और कैसे कर सकते हैं, 10 + 5 × 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यही क्या है, गुणन योग पर वितरण के रूप में। वितरण मतलब हम तोड़ दिए 15 को किसमें तोड़िए, 10 + 5 में, गुणे 2, तो ये क्या है, योग का है, वितरण योग पर वितरण, फिर गुणा कर दिए हैं। ठीक, तो ये हमको पूछा है कि दो अंकी संख्या को दूसरी एक अंकी, तो दो अंकी की संख्या होगा दूसरी एक अंकी या दो अंकी संख्या से गुणा करने पर। ठीक, करने प्रक्रिया समझने के लिए उनकी कौन सा पूर्व जानकारी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणन योग पर वितरण के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो किसका प्राथमिक मतलब कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो प्राथमिक में, इसमें से कौन सा प्राथमिक में नहीं पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिरूप पैटर्न, ऑप्शन बी कोड, ऑप्शन सी सममिति, ऑप्शन डी चौपड़। तो प्राथमिक स्तर पर हमको क्या क्या पढ़ाया जाता है, पैटर्न पढ़ाया जाता है, सममिति पढ़ाया जाता है और चौपड़ पढ़ाया जाता है, लेकिन कोड प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।